अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं नवीद अहमद और आप देख रहे हैं बर्ड्स हेल्थ केयर एंड ब्रीडिंग का एक फ्रेश एपिसोड। आज की इस वीडियो में आप दोस्तों के साथ जो बात शेयर करनी है फ्रेंड्स, वो है मेरे घर के बकरे के ऊपर। बहुत सारे दोस्त जो हैं वो कह रहे थे कि आप अपने बकरे की जो है वीडियो बना के हमारे साथ शेयर करें। ये पानी ना पाई बकरे की वीडियो बना के हमारे साथ शेयर करें, तो मैंने सोचा क्यों ना आप दोस्तों के साथ आज इस बकरे को ही शेयर किया जाए, क्योंकि पहले मैं अकेला होता था जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाता था। तो आज इसे जो है नहला रहा हूं, तो मैंने सोचा क्यों ना आप दोस्तों के साथ भी इसे शेयर किया जाए नहलाने की वीडियो। तो फ्रेंड्स, इसे जो है ख़ुद ही घर में पाला है। ये बीतल अमृतसरी बकरा है। इनकी अखा से पा दे पानी, वो मैंने लगता उतों उलझन कर रहा। बीतल अमृतसरी बकरा है फ्रेंड्स, और बोला इसकी जो है देखभाल करता है बोले, और इसके चारा भी यही लेके आता है और नहलाता भी इसे यही है। और इसके साथ बकरा जो है वो काफ़ी अटैच भी है, और कोई भी बंदा आता है तो उसे जो है वो मारता है। तो हफ्ते में एक दफ़ा जो है वैसे ज़रूर नहलाते हैं। इसकी वजह यही है कि इसके अंदर जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाती है। आप देख सकते हैं कि आंडू बकरा और आंडू बकरे में बहुत ज़्यादा स्मेल होती है। सोचा तो फ्रेंड्स इससे यही था कि अगले साल जो है वो कुर्बानी करूं, लेकिन फिर जो है अभी कुछ पता नहीं, हो सकता है कि इसी साल जो है वो इसे कुर्बानी करना पड़ जाए। माशाल्लाह काफ़ी लंबी लेंथ और हाइट में बकरा है, और अभी ये चोगा 4 दांत का बकरा है ये। और माशाल्लाह इसकी ग्रोथ आप देख सकते हैं, माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त चल रही है। और इसकी मैं आपको मुकम्मल जो है वीडियो बना के वो भी दिखाऊंगा कि इसके पूरे दिन की रूटीन जो है वो क्या है, कितना इसे चारा डालता हूँ, और इसके अलावा दाने में से क्या क्या चीज़ें जो है वो दी जाती हैं। बहुत ही मज़ा आएगा फ्रेंड्स आपको वो वीडियो देखकर भी। अभी मौसम भी अच्छा बना हुआ था, और आप देख सकते हैं कि लाहौर में जो है वो बादलों का डेरा है, हर तरफ बादल ही बादल हैं। हवाएं भी काफ़ी तेज़ चल रही थी, तो मैंने सोचा कि आज बकरे को जो है नहला दिया जाए, क्योंकि गर्मी में जो है मेरा बुरा हाल हो जाना था। तो आज जो है वो इसे नहला रहे हैं। नहलाने के फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं कि जो आपका आंडू बकरा होता है, इससे जो है हर तरह की स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाती है, चाहे 2-3 दिन के लिए ही हो, लेकिन स्मेल जो है वो उससे जाती रहती है। और अगर आप नहलाएंगे नहीं तो यकीन करें कि मोहल्ले के लोग भी जो हैं वो तंग आ जाएंगे इसकी स्मेल से, और आप तो आएंगे ही आएंगे। और जब तक बकरा ठंडा नहीं होता भोला इसे नहलाता ही रहेगा। और अभी आप देख रहे हैं कि इसका नकोड़ा भी बनना शुरू हो गया है। नकोड़ा फ्रेंड्स इसे कहते हैं, ये नाक के ऊपर वाली जगह जो है वो ये अगर ऐसे बाहर आना शुरू हो जाए तो समझ लीजिए कि बहुत ही अच्छा साइन है, और अच्छे बकरे की ये निशानी है। और बीतल में फ्रेंड्स यही है कि कान जो है वो लंबे और चौड़े होने चाहिए। सींग जो है वो उनका साइज़ यहाँ से चौड़ा हो तो बहुत ही अच्छा है, और आँख अगर वाइट हो तो क्या ही बात है। कुछ बकरे जो हैं वो पीली आँख में भी होते हैं। इसका भी बहुत ज़्यादा इशू होता है, क्योंकि बकरा जब हैवी वेट बनाना होता है तो हर चीज़ को ही काउंट किया जाता है कितना खूबसूरत है, और इसके साथ साथ बकरे की लेंथ, हाइट और उसकी एज का जो है बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। और अभी आप देख सकते हैं कि बकरा जो है वो काफ़ी रिलैक्स फील कर रहा है। एक मिनट पानी थल्ले करें। ये इसकी ऊपर से आप देखें, ये कमर है फ्रेंड्स इसकी, और माशाल्लाह मेरे हाथ में ऐसे पूरी नहीं आ रही, काफ़ी चौड़ा बकरा है। और दूर से ये कह लें कि इतना बड़ा नहीं लगता, लेकिन काफ़ी हाइट और लेंथ का बकरा है ये। इसके फ्रेंड्स खुरों का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि खुरों से ही बकरा जो है वो ज़्यादातर ख़राब होता है। यहाँ पे इसको जो है इन्फेक्शन हो जाता है, कीड़े पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से बकरा जो है वो अच्छे से चल नहीं पाता, और दिनों में ही उसका वेट जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। तो आपको चाहिए कि बकरे के खुर जो है वो अच्छे से रहें, उनमें किसी तरह की कोई भी गंदगी ना हो। जैसा कि आप देख सकते हैं कि भोला अपने बकरे को कर रहा है, इसके खुर जो है वो साफ़ कर रहा है। जितने खुर साफ़ रहेंगे फ्रेंड्स बकरा उतना ही रिलैक्स रहेगा। इनमें किसी तरह का कोई भी इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि बकरा जो है वो बहुत ही ज़्यादा दर्द फील करता है। ज़्यादा दर्द होने की वजह से बकरा जो है वो दिनों में ही अपने वज़न को कम करना शुरू कर देता है। अगले खुर जो है वो साफ़ हो गए हैं तकरीबन, अब पिछले खुरों की बारी है। और
आप देखेंगे कि कैसे ये इसे साफ़ कर रहा है। तो जब भी आप कुर्बानी के लिए भी जानवर ख़रीदने जाएं तो कोशिश करें कि उसके खुर जो हैं वो देख लिया करें कि वो साफ़ सुथरे होने चाहिए, इनमें किसी तरह का कोई रेशा ना हो, और बकरा जो है वो हर तरह के इन्फेक्शन से साफ़ होना चाहिए। और ये साफ़ करने के बाद फ्रेंड्स इन पे तेल लगा देंगे, कड़वा तेल, सरसों का तेल, तो बकरा जो है वो और ज़्यादा शाइन देगा। यहाँ से एक बंदा जो है वो इसे अच्छे से पकड़ नहीं पाता, मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, नहीं तो मैं इसका पूरा साथ देता। और बकरे की झालर अच्छी होनी चाहिए। बोला जी झालर को हाथ लगा के ज़रा दोस्तों को बताएं कौन सी मैं कह रहा हूँ। ये और कंबल जो चेस्ट के ऊपर स्किन होती है, ये जितनी ज़्यादा होगी उतना ही बकरा जो है वो सेहत में अच्छा होगा। झालर फ्रेंड्स ये है, ये जितनी लटकी हुई होगी उतना ही जो है बकरा अच्छी क्वालिटी का होगा, और जितना उसके ये बल पड़ रहे होंगे यानी कि ये कंबल होगा जितना ज़्यादा, तो उतना ही वो अच्छी क्वालिटी को शो करेगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो, नए टॉपिक, नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने कुर्बानी वाले जानवरों का भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।